हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम माइंडसेट। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था टॉपर के कुछ रूल्स। ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने रूल नंबर 8 तक पढ़ा था। रूल नंबर 9, परीक्षा में कठिन सवालों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करें। कोई भी सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक बेहतर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जाए। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान पूरे साल भर रखना चाहिए, लेकिन एग्जाम के अंतिम समय में यह भी जरूरी होता है कि टॉपर न केवल साल भर टाइम मैनेजमेंट करते हैं, बल्कि एग्जाम हॉल में भी इसका ध्यान रखते हैं। जैसे कठिन सवालों पर वक्त बर्बाद करने की बजाय उन पर ज़्यादा समय लगाते हैं जिनमें वे 100% मार्क्स ला सके। नंबर 10, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अच्छी पढ़ाई के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। परीक्षा निकट आते ही छात्रों में पढ़ाई के प्रति तनाव के साथ रात दिन की कड़ी मेहनत से छात्रों का सेहत बिगड़ जाता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। ऐसे में छात्रों को सेहत पर पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे का नींद लें, साथ में अच्छे भोजन करें। नंबर 11, सभी विषय को प्राथमिकता दें। दोस्तों, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सभी विषय को एक समान नहीं पढ़ते हैं। जो कठिन विषय होता है उसको आप ज़्यादा पढ़ते हैं और जो आसान विषय होता है उसे ये कहकर टाल देते हैं कि ये तो आसान विषय है, इसे तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करेंगे। और एग्ज़ाम के बाद पता चलता है कि जिस विषय पे आप ज़्यादा ध्यान देते थे उसी का मार्क्स कम आया है। तो कोशिश करें सभी विषय को एक समान पढ़ें। नंबर 12, अपनी फोकस को पढ़ाई पे रखें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग या स्कूल में टीचर पढ़ा रहे होते हैं और आपका ध्यान कहीं और होता है, और जब याद करने को बोला जाता है तो आप रट्टा मारने लगते हैं, इसलिए आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो कोशिश करें जब भी टीचर पढ़ा रहे हों पूरे फोकस के साथ समझने की कोशिश करें। नंबर 13, क्लास में पीछे बैठने से बचें। जब आप कोचिंग या स्कूल में जाते हैं तो आपको पीछे बैठना बहुत पसंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप पीछे बैठते हैं तो टीचर की आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं पड़ती और आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हो। आगे बैठने से आप टीचर के संपर्क में आ जाओगे और अच्छे से सुन पाओगे। नंबर 14, ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें। आपके पास कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पढ़ाई से ध्यान हटाती है। ऐसी वस्तुओं को खुद से दूर रखें। मोबाइल फ़ोन को एयरप्लेन मोड में रखें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक का नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। नंबर 15, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें। आपने यह सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जिसका मतलब होता है पहला इम्प्रेशन ही आखिरी इम्प्रेशन है। अगर आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने लायक नहीं है तो ये आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। हैंड राइटिंग से टीचर ये समझता है कि ये लड़का या लड़की पढ़ने में तेज है। नंबर 16, टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। पढ़ाई के लिए सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं होता, इसके अलावा पढ़ाई के दौरान दिमाग को आराम देना भी जरूरी है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं। टॉपर बनने के लिए आप डेली अपने गोल को अचीव करें। दोस्तों, ये थे टॉपर के कुछ रूल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।